प्रयागराज यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं की उम्मीदों का शहर। इसी शहर से राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद के जरिए यूपी की सियासत में एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल ने युवाओं के मुद्दे को सीधे राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने की कोशिश की। कांग्रेस लंबे समय से पेपर लीक, भर्ती में देरी, बेरोजगारी और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। लेकिन राहुल के प्रयागराज पहुंचते ही सियासी वार पलटवार भी तेज हो गया। बीजेपी की ओर से कार्यक्रम में जुटी भीड़ को लेकर सवाल उठाए गए और दावा किया गया कि कांग्रेस के दावों के मुकाबले मौके पर भीड़ कम रही। यानी अब मुकाबला सिर्फ मुद्दों का नहीं बल्कि भीड़ और राजनीतिक प्रभाव के नैरेटिव का भी है। कांग्रेस जहां कार्यक्रम को छात्रों और युवाओं के बीच बढ़ती नाराजगी की अभिव्यक्ति बता रही है, वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की राजनीतिक कवायद के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। दरअसल प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम अचानक तैयार हुई रणनीति नहीं है। कांग्रेस ने पहले से ही छात्र और युवा मुद्दों पर अभियान की जमीन तैयार की थी। कांग्रेस का फोकस पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़े सवालों पर है। प्रयागराज को इसके लिए चुनना भी सियासी तौर पर अहम है। ये शहर सिर्फ शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं का बड़ा केंद्र नहीं, बल्कि पूर्वी और मध्य यूपी की राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर 2027 के यूपी चुनाव पर कितना पड़ेगा। पहला असर कांग्रेस की राजनीतिक मौजूदगी पर पड़ सकता है। यूपी में कांग्रेस लंबे समय से संगठन और चुनावी प्रदर्शन के स्तर पर चुनौतियों का सामना करती रही है। ऐसे में छात्र और युवा वर्ग के मुद्दों पर लगातार अभियान पार्टी को एक अलग पहचान देने की कोशिश है। दूसरा असर विपक्षी गठबंधन की राजनीति पर हो सकता है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते चुनावी रणनीति में अहम है। राहुल गांधी का युवा मुद्दों पर फोकस अगर जमीन पर असर पैदा करता है तो विपक्षी खेमे में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ सकती है। लेकिन तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती है, क्या छात्र संवाद को वोट में बदला जा सकता है। उधर राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर अलग तरह की सियासत चल रही है। सरकार के मंत्री और बीजेपी का कहना है कि भीड़ कम थी, अब मुद्दे पर कांग्रेस भी उतर गई और कांग्रेस कह रही है कि ये तो वक्त बताएगा भीड़ कितनी थी। राहुल का कार्यक्रम स्थल फुल पैक था। बीजेपी के लिए भी चुनौती कम नहीं है। अगर विपक्ष लगातार युवाओं के बीच रोजगार, भर्ती और परीक्षा व्यवस्था के सवालों को लेकर अभियान चलाता है तो सत्तारूढ़ दल को इन मुद्दों पर उपलब्धियों और जवाबों के साथ मैदान में उतरना होगा। क्योंकि यूपी का युवा वोटर सिर्फ भीड़ नहीं, वो चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाला बड़ा वर्ग है। और यही वजह है कि प्रयागराज में राहुल गांधी का छात्र संवाद महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि 2027 की चुनावी पटकथा की शुरुआती लाइन के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे किसी कार्यक्रम में भीड़ जुटना या कम होना अपने आप में चुनावी नतीजे का संकेत नहीं होता। असली परीक्षा तब होगी जब कांग्रेस इन मुद्दों को बूथ स्तर तक ले जाए और युवाओं की नाराजगी को अस्थायी राजनीतिक समर्थन में बदल सके। प्रयागराज में राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दों को आवाज देने की कोशिश की है। बीजेपी ने भीड़ को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन चुनावी असर का फैसला किसी एक रैली की भीड़ नहीं बल्कि आने वाले महीनों में ये तय करेंगे कि युवाओं के मुद्दे किस पार्टी के पक्ष में राजनीतिक माहौल बनाते हैं। 2027 के यूपी चुनाव में युवा वोटर किसके साथ जाएगा, सवाल बड़ा है और प्रयागराज से उसकी सियासी गूंज सुनाई देने लगी है।